गुरुजी के चरण कमलों में सादर प्रणाम और गुरुजी की संगत को प्यार भरी नमस्ते। आज फिर एक बार गुरुजी ने ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। आज शाम को ही बड़े मंदिर से फोन आया। Of course, I was initially taken aback because I wasn't expecting this call. But मेरे एक्सपीरियंस में गुरुजी ने हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स एज अ सरप्राइज दी हैं। समटाइम्स कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं बट इट नेवर हैपन्स देन। एटलीस्ट माई एक्सपीरियंस हैज बीन कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जस्ट सडनली आती हैं और बिल्कुल दे टेक यू बाय सरप्राइज, अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। तो जब ये कॉल आई सेड एंड एज गुरुजी सेड, जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनते हैं सभी का कल्याण है। तो आज गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे थे तो मैं कैसे मना करती। बड़ी खुशी से आई एक्सेप्टेड। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गुरुजी एंड थैंक यू सो मच बड़े मंदिर मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं जब सोच रही थी, ये जब फोन कॉल आया उसके बाद कि गुरुजी आज क्या शेयर करूं, पर ऑफ कोर्स गुरुजी कहते थे कि यू मस्ट ऑलवेज शुरू से जरूर बताया करो। तो मैं शुरू से जरूर स्टार्ट करूंगी। बट टुडे गुरुजी ऐसे मुझे लग रहा है कि कह रहे हैं कि महासमाधि के बाद के सत्संग शेयर करो। देयर आर मेनी सत्संग्स। जब गुरुजी अपने चोले में थे तो उस समय के इतने प्यारे सत्संग हैं, इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं गुरुजी की ओवर द इयर्स। और महासमाधि के बाद भी बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी से। इतने प्यारे सत्संग हैं। मैं आज कोशिश करूंगी टाइम परमिटिंग जैसे है एज मच एज गुरुजी विल मेक मी शेयर। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स रही हैं मेरे परिवार पे और मुझ पे इज इमेंस। अपने प्यार से और अपने मेहर भरे हाथ गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार पे रखे हुए हैं, उससे हमारा जीवन बहुत ही निखर गया है हम सबका। आई एम ओनली टॉकिंग पर्सनली टुडे बिकॉज गुरुजी हैज आस्क्ड मी टू शेयर माय सत्संग्स, माय जर्नी विद गुरुजी। बट आई नो कि पूरी जो संगत है हम सभी के ऊपर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी मेहर गुरुजी की है। और गुरुजी जो एक बार हमारे ऊपर ब्लेसिंग करते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, वो कभी भी नहीं छोड़ते। समटाइम्स वी मे फील व्हेन, जब कोई चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं, मुश्किल घड़ियां आती हैं, हम कई बार दिल में सोचते हैं गुरुजी आपको पता है ना, आप सुन रहे हो ना। बट थोड़ी देर बाद ही हमें लगता है कितनी नादानी की हम बातें कर रहे हैं। हाउ इमेच्योर एंड फूलिश ऑन आवर पार्ट टू इवन इमेजिन कि गुरुजी आप सुन रहे हो ना, आपको सब पता है ना। He knows everything. And he also said कि कदी कदी जरा माड़ा टाइम आंदा है ना, वो थोड़ी भलाई वास्ते होंदा है। These difficult times, these challenging times, they not only take us closer to God, to our dear Guruji, but we must remember, it is through these difficult times that वो हमारे माड़े कर्म काटते हैं, तो हमारा जीवन और निखार रहे हैं। So thank you Guruji for your blessings over the years. And also आज का जो शब्द था इतना ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शब्द। इनफैक्ट दिस शब्द और इसके जो वर्डिंग्स हैं और जो डीप मीनिंग है, इट जस्ट समराइजेस आवर जर्नी विद गुरुजी। जो हम गुरुजी के साथ एक बार गुरुजी की शरण में आ जाएं, तो जो कुछ इस शब्द में कहा गया है, दैट इज व्हाट हैपेंस टू अस इन आवर लाइव्स। वो कह रहे कि गुरुजी आप ही अपना सिमरन कराते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना, गुरुजी की आज्ञा के बिना ना तो हम गुरुजी की शरण में आ सकते हैं और ना ही हम उनका सिमरन कर सकते हैं। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ओवर द इयर्स my connect with him has become deeper and deeper. और उसकी वजह यह है कि वो अंदर से हमारी क्लेंजिंग कर रहे हैं। एंड इट इज ओनली ही कैन डू इट।
वी मे विश एनीथिंग, बट जब तक गुरु जी की मर्जी ना हो, गुरु जी की कृपा ना हो, हमारे अंदर की मैल नहीं जा सकती। बट इट्स नॉट दैट इट्स अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ डेली अफेयर। वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, हम गलतियां भी करते हैं, गलत राह पे भी चले जाते हैं, बट गुरुजी नोज दैट when to bring us back, when to make us realize. So when I was listening to this शब्द, बिल्कुल मेरे दिमाग में ये सारे ख्याल आ रहे थे कि प्रभु का सिमरन सब तो ऊंचा, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उतरे ऊंचा। और जो भी हम सब जब गुरुजी के साथ बैठते हैं, सम टाइम ड्यूरिंग द डे हमें जरूर ऐसा निकालना चाहिए जो हम गुरुजी के साथ बैठे, जस्ट गुरुजी एंड अस, एंड दैट इज द टाइम आप गुरुजी का सिमरन करते हैं। एंड यू रियलाइज, एटलीस्ट माई एक्सपीरियंसेस, कि ये जो टाइम हम गुरुजी के साथ बिताते हैं, वन ऑन वन डायरेक्ट कनेक्शन जैसे गुरुजी कहते थे, उसके बाद वी फील सो लाइट, इतना पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है दैट और ये बिल्कुल गुरुजी की मर्जी से होता है, गुरुजी के सिमरन से होता है। और जो भी इट एनेबल्स अस, इतने प्यारे ये शब्द हैं, दे हेल्प अस टू लुक इनवर्ड्स, हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं, और जो भी हमारे में कमियां हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सुधारें। गुरुजी की संगत होने का मतलब ही ये है कि वी शुड बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स डे बाय डे। गुरुजी कहते थे ना, बंदा बन जाओ, बस गुरुजी के आगे यही अरदास होती है, गुरुजी बंदा बना दो। एंड दिस बीइंग अ बेटर पर्सन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एवरी डे, एंड एवरी टाइम वी सिट विद गुरुजी, वी लिसन टू हिज शब्द, और हम दूसरी संगत के सत्संग सुनते हैं, वी गेट द पॉजिटिव एनर्जी, हमें मैसेजेस मिलते हैं। सो आई थिंक today's शब्द was absolutely blissful, और धीरे धीरे जैसे बोला उतरे मूचा, जैसे जैसे आप गुरुजी से कनेक्ट होते जाते हैं, हमारी मटेरियल डिजायर्स कम होती जाती हैं। वी वांट टू बी स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड, हम परमात्मा के नजदीक जाना चाहते हैं। मटेरियल थिंग्स यस वी ऑल नीड, और गुरुजी ने दी है, सबको दी है, हमारी जरूरत के हिसाब से सबको दी है। बट एज वी get closer and closer to him, our desires for material things reduces. Day by day, their significance is lost. And even in challenging times, मुश्किल समय में भी हमें गुरुजी से strength मिलती है, because we know कि गुरुजी हैं, और गुरुजी कहते थे, मैं बैठा ना, उसी करो, मैं हाँ ना। So it is a beautiful blessing that we have कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया, और because we are गुरुजी संगत, we are blessed, all of us are blessed. Okay, so I will like to begin my journey with Guruji in this life. Maybe even in this life I know my journey with Shankar Baba, with Shivji, has been since childhood, because I was born into a family, I am born into a family of Shiv Bhakts. We love Shivji. But as Guruji, my journey began in 1989 in Gurdaspur. गुरदासपुर में सबसे पहले गुरुजी ने अपने पास बुलाया, और जब गुरुजी बुलाते हैं तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। I come from a family, like I said, we love Shivji, शिव के भक्त थे, बट वी हैड नो, गुरु में हमारी कोई आस्था नहीं थी। इनफैक्ट जैसे बाकी संगत ने भी बहुत बार बताया है कि sometimes there are some people in the garb of being yogis or sannyasis or gurujis, they have brought a bad name to the other good divine souls. तो इसी वजह से हमारी भी आस्था गुरुओं में बिल्कुल नहीं थी, बट ऐसा कोई नेगेटिव विचार भी बिल्कुल भी नहीं थे। तो गुरुजी का बुलावा आया। माय हस्बैंड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी और गुरदासपुर में पोस्टेड थे। उनके जो बॉस थे एंड हिज वाइफ, वो गुरुजी के भक्त थे, और गुरुजी हमेशा अपनी संगत के घर जाते थे और अभी भी आते हैं।
सो ऑन अ सैटरडे उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऑफिस में बोला, उनके डेप्टी ने बोला कि कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं जलंधर से, तो आप और आपकी वाइफ भी जरूर आइए। सो माय हस्बैंड लिसन टू हिम एंड सेड, सर विद ड्यू अपॉलॉजीज, हम लोग गुरुओं में विश्वास नहीं करते, सो परहैप्स वी विल नॉट बी एबल टू कम। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जाइए, अपनी वाइफ से सलाह करिए, एंड आई एम श्योर शी वुड लाइक टू कम। So my husband didn't want to, have a further discussion. He said, sure sir, घर आ गए। संगत जी, आज मैं brief में बताऊंगी, because like I said, गुरुजी कह रहे हैं to focus. I would today focus on a lot of satsangs after Guruji's Mahasamadhi. So coming back to Gurdaspur, so my husband came and discussed, and both of us were of the opinion कि नहीं, हम लोग इन चक्रों में नहीं फंसना चाहते। बट लाइक आई सेड, जब गुरुजी का बुलावा होता है, आप अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक सकते। सो बाय इवनिंग माय हस्बैंड हैड सेड कि देखो वो मेरे बॉस हैं, एंड इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया नॉट टू गो, सो वी विल गो फॉर सम टाइम। सो द डिसीजन वाज टेकन। नेक्स्ट डे वाज संडे। हम लोग सुबह उठे और हम उनके घर चले गए। जब हम उनके घर गए, सो इट वॉज अ लिविंग रूम, जो बहुत ही बड़ा बैठक वाला जो कमरा होता है, काफी बड़ा था, और कुछ संगत नीचे बैठी थी, मे बी अबाउट 10-12 लोग ही थे, ज्यादा नहीं था। और एक चेयर पे एक जेंटलमैन बैठे थे, क्योंकि सारे जो थे नीचे बैठे हुए थे, और सिर्फ गुरुजी कुर्सी पे बैठे थे, सो वी अज्यूम्ड दैट वही गुरुजी होंगे। बट हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं पता था। ऑलरेडी कुछ लोग वहां बैठे हुए थे आगे, सो मैं और मेरे हस्बैंड पीछे जाके बैठे। मैं अभी बैठ ही रही थी, पूरी तरह बैठी भी नहीं थी। एकदम गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट हुआ, और गुरुजी ने बड़े ही प्यार से मेरी तरफ देखा और अपने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। सो आई जस्ट वॉक्ड टूवर्ड्स हिम, और मैं उनके सामने चली गई, उनको प्रणाम किया। मत्था तो नहीं टेका, क्योंकि मेरे सामने किसी ने नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता था क्या करना है। और जैसे मैं वहां गई, तो गुरुजी ने, जो साथ में आंटी बैठे थे, गुरुजी ने उनको बोला, आंटी इन्हू अंदर ले चल। तो सो देन आई जस्ट फॉलोड दैट आंटी गॉट अप, आई फॉलोड हर, एंड गुरुजी ऑल्सो वॉकड अप फ्रॉम द चेयर एंड ही फॉलोड अस। हम लोग उनके दूसरे कमरे में चले गए। वहां पर आई वॉज एक्चुअली टोटली ब्लैंक। There were no feelings as such. I was actually kind of in a daze. तो मैं गई और गुरुजी मेरे पीछे पीछे अंदर जाके गुरुजी कहते हैं, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। तो मैं लेट गई ऑन माय स्टमक, और गुरुजी मेरे साथ अपने बैठ गए, अपने घुटनों के बल बैठ गए, और उन्होंने, आंटी ने उनको एक स्पून दिया। इट्स ओनली लेटर, बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी स्पून से देखते थे और डायग्नोज करते थे। ही यूज्ड टू डायग्नोज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो गुरुजी ने स्पून मेरी बैक पे चल रहा था, फेर रहे थे, और उसमें से देख के कहते हैं, ले ऐसे पूरी हिलनी पई है। एंड देन व्हाट ही डिड वाज ही केप्ट द स्पून असाइड, और एक हाथ उन्होंने जोर से मेरी बैक पे मारा, और मुझे कहा, चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, आई forgot to tell you that in those days, though I was 89 years, going back 32 years, I was 32 years younger, but I was suffering from an acute back issue. I was able to walk, मैं चल फिर सकती थी, अपने काम भी कर लेती थी, but I had a big, मतलब काफी मुझे तकलीफ की बैक की, but किसी को पता नहीं था, but गुरुजी को पता है ना। और गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ ब्लेस करना चाहते थे, बिकॉज एज आई विल अनफोल्ड माई जर्नी, आई विल शेयर विद यू कि कितना कुछ गुरुजी ने दिया, कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। सो गुरुजी को पता था, तो उन्होंने कहा, चल हुन तू खड़ी हो जा। एंड एज आई स्टूड, संगत जी, टू माई अमेजमेंट, देयर वाज नो बैक पेन, बिल्कुल जो है एक जरा भी पेन नहीं थी। मैंने एक पांव पे अपना प्रेशर दिया कि शायद अभी उठेगी 30, कुछ भी नहीं था। दूसरे पांव पे प्रेशर दिया, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल जो है, जिसे आप मिरेकल कह लीजिए, मैजिक कह लीजिए, गुरुजी की अपार कृपा कह लीजिए,
इट जस्ट हैपेंड। आई वाज सो हैप्पी, बट ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुई कि ही इज सम महापुरुष और ग्रेट मैन, नो, बट आई वाज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू से संगत जी, उन दिनों में गुरुजी चोला नहीं पहनते थे, स्पेशली जब बाहर जाते थे तो मोस्टली सफारी सूट्स, वेरी स्मार्ट, ऑलवेज वेरी स्मार्ट क्लोथ, एक्सट्रीमली स्मार्ट शूज, कभी स्मार्ट टी शर्ट एंड ट्राउजर्स। और उस दिन भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर क्रीम कलर का सफारी सूट पहना हुआ था। ही वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट, सो आई वॉज एक्सट्रीमली थैंकफुल। तो गुरुजी ने बोला चल हुन तू आ जा बाहर। सो हम वापिस चले गए मेन हॉल में और गुरुजी अपने चेयर पे बैठ गए, हम भी बैठ गए। मुझे बिल्कुल उसके बाद याद नहीं कि उसके बाद मतलब क्या क्या हुआ, बट जो मुझे क्लियरली याद है कि थोड़ी देर के बाद हम सब ने लंच किया टेबल पे बैठ के। आई एम सेइंग लंच क्योंकि तब लंगर नहीं बोला था, और वी वर जस्ट अबाउट 10-12 लोग, 10-15 लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो हम सभी टेबल पे बैठे थे और ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी, ब्लेसिंग्स देनी थी तो बुलाया। और उन्होंने बिल्कुल मैं जहां टेबल पे बैठी थी बिल्कुल मेरे सामने की चेयर पे गुरुजी बैठे थे और हम सब आपस में बातचीत ऐसे कर रहे थे जैसे कोई फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स बैठ के लंच करते हैं। इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज सो लाइट हार्टेड। तो लंच करते करते सडनली गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। ही बिकेम थोड़ा सा, जैसे उनका एक्सप्रेशन एक तरह से शांत सा हो गया और उन्होंने अपना हाथ ऊपर हवा में किया और एकदम नीचे मुट्ठी बंद करके लेके आए और मेरे सामने कर दिया। एंड देन एले खा ले। उसमें इट वॉज लाइक अ लड्डू, पंजीरी टाइप का लड्डू था एंड स्लाइटली स्टिकी, और मुझे कहते हैं एले खा ले। एंड जस्ट लाइक आई वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। उन्होंने मुझे दिया और मैंने खा लिया। तो बाद में लेटर ऑन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तुमने वो खा लिया, किसी के साथ शेयर नहीं किया। आई सेड ही टोल्ड मी आप तू खा ले, मैं खा लिया। वी हैड नो आइडिया बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड, जब हम दूसरों के संगत सुनते थे, सत्संग सुनते थे, कि दिस वाज डिवाइन प्रसाद। सो व्हेन आई लुक बैक आई कंसिडर माई सेल्फ सो फॉर्चुनेट कि गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी, पहले दिन इतनी कृपा कर दी, बस अपने से कहते ना मुरीद बना लिया, अपने से जोड़ लिया। I didn't realize then that this was the beginning of the best phase of my life. The most beautiful phase of my life was now starting. So फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग सब इकट्ठे लंच टेबल से उठ के दोबारा जाके सोफों पे बैठ के थोड़ी देर बातचीत की। फिर हमने सोचा अब हम चलते हैं। अब जब फिर मैं इतने सालों बाद फिर सोचती हूँ कि हम कितने ही नादान थे कि वी शुड हैव वेटेड फॉर गुरुजी टू लीव, तब हमें आना चाहिए था। और आर्मी का प्रोटोकॉल भी ऐसा है कि सीनियर जाते हैं तो फिर हम लोग आते हैं, बट पता नहीं क्यों, क्योंकि काफी देर हो गई थी एंड गुरुजी वाज इन अ रिलैक्स्ड मूड। हमने सोचा हमें अब जाना चाहिए, तो हमने गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने इतने प्यार से बोला कभी साडे वाल भी आओ ना। एंड ही टोल्ड अस हिज हाउस एड्रेस इन जलंधर एंड ही सेड तुसी साडे वाल भी आओ। और हमने बोला जरूर आएंगे गुरुजी। वी वर एक्चुअली एक्सूबरेंट, बड़े ही खुश थे। So we went back home and like I said, that was the beginning of the journey with Guruji. उसके बाद yes, हम जलंधर गए, 3-4 बार गए, 3 visits जब गुरुजी चोले में थे, और एक बार हम बाद में भी गए हैं when I had the great fortune to meet Guruji's sister कृष्णा बहन जी को हम मिले थे एक बार महासमाधि के बाद। So जलंधर visits were also blissful. मैंने मे बी आई विल शेयर वन ऑफ द विजिट्स आई विल शेयर। एक बार मैं जब दिल्ली गई तो आई रियलाइज माई मदर हैड सम ट्रबल विद हर मिडल ऑफ द बैक, उनके पीठ में कुछ तकलीफ थी। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ जलंधर चलो, मेरे गुरुजी हैं। तो मेरी मदर जो है थोड़ा मुस्कुराई, कहते हैं अच्छा तू बड़ी गुरु वाली हो गई है। आई सेड हाँ नहीं आप मेरे साथ चलो। पर गुरुजी की मेहर थी, कृपा थी, वो मान गए। तो मैं अपनी मदर को लेके जलंधर गई और गुरुजी बड़े खुश हुए। जब हम गए
तो आई जस्ट वांट टू, ऑफ कोर्स पुरानी संगत को तो पता ही है, बट जो नई संगत है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी प्यार के भूखे हैं। जब आप उनको प्यार देते हो या अपने दिल से उनके लिए कुछ करते हो या उनकी संगत के लिए कुछ करते हो, बस वो बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, लेट मी जस्ट अपने इमोशंस को थोड़ा काबू करती हूँ। ओके, सो माय मदर, मैं और मेरी मम्मी जलंधर गए। ओके, गुरुजी ने बड़े ही प्यार से बोला, मेरी मदर की तरफ देखिए। हम लोग बैठे, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद गुरुजी कहते हैं फिर दसो की सेवा करिए तुहाडी। सो स्वीट, आई कांट इवन टेल यू व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। सो माय मदर टोल्ड हिम कि गुरुजी मेरी पिट्ठी दर्द होती है। इफ यू हियर माय मदर अभी भी कहते हैं कि वो तो मुंडा जैसी उदे हाथ च बड़ी शफा सी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुजी क्या है। अभी भी जो मेरी फीलिंग्स है, द रेस्ट ऑफ द फैमिली probably are not connected to that level, but yes, they all सबको गुरुजी ने दर्शन दिए, सब पे ब्लेसिंग्स किए हैं। सो दे ऑल ऑफ अस आर मोस्ट ग्रेटफुल। कमिंग बैक टू दैट विजिट, सो गुरुजी कहते हैं, सो माय मदर सेड गुरुजी मिडल ऑफ द बैक में दर्द है, कहते कोई गल नहीं असी ठीक कर देने। एंड गुरुजी सो स्वीटली, मेरी मदर बैठे हुए थे, गुरुजी उठ के आए, पीछे उनके खड़े हो गए और उनकी बैक पे मुक्कियां मारने लगे। फिर कहते कल्याण किता। नाउ हियर आई वांट टू से कि her pain did not go away immediately, but we came back with a very positive feeling. In the next couple of months when I visited Delhi, जब मैं उनके पास गई, मैंने ऐसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है, कहते लै मैं तो भूल ही गई सा, बट इट जस्ट डिसअपियर, वैनिश। थोड़े दिन कब चली गई उन्होंने रियलाइज भी नहीं किया, बट वो बिल्कुल ठीक हो गई एंड इट नेवर केम बैक। नाउ ऑन द सेम विजिट, इसी विजिट में जब मैं अपनी मदर को ले गई थी, दैट वाज अ टाइम कि मुझे ना गायने की प्रॉब्लम चल रही थी काफी, बट एंड देन गुरुजी आफ्टर, जब मेरी मदर को उन्होंने अटेंड किया, थोड़ी देर के बाद हम जलंधर में ही अंदर वाले कमरे में बैठे हुए थे, और जो बाहर डोर है नेक्स्ट टू द किचन, उस आर्च में गुरुजी खड़े हुए थे, मैं और मेरी मदर बैठे हुए थे। सो गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, हो सब ठीक है? सो आई कुडंट शेयर माय गायने प्रॉब्लम विद हिम। Somewhere in my mind there was a barrier कि गुरुजी is a man. तो मैंने बोला नहीं गुरुजी सब ठीक है। So he smiled, पता है ना सब अंतर्यामी है गुरुजी। So वो गए किचन में, दिया और मेरे पास आके बोलते हैं ले एनू इथे रख ले। ही टोल्ड मी टू कीप, तो वो पान के पत्ते उन्होंने बोझा मुझे मेरी स्टमक में, लोअर एब्डोमेन में, वहां रख ले तो शामी सुट गई। सो ही न्यू, सो आई डिड दैट। मैंने वो रखे और फिर हम उसके बाद जरा मंदिर से चले गए एंड एज गुरुजी इंस्ट्रक्टेड, शाम को मैंने फिर वो पत्ते फेंक दिए। Now I will come forward, I'll come now to 99. ये जो प्रॉब्लम थी मेरी गायने की, दिस एग्रेवेट बढ़ गई ये 10 साल बाद, एंड गुरुजी को पता था, और गुरुजी को ये भी पता था कि इसके बाद हमारा जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ एक तरह से थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुरुजी जब एक बार आपका हाथ पकड़ते हैं वो कभी भी नहीं छोड़ते। जलंधर के बाद हम काफी स्टेशन, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग्स हुई, और तब तो फोन हमारे पास लैंडलाइन भी नहीं था, सेल फोन तो थे ही नहीं। सो हमारा कोई, और ना ही हम किसी को जानते थे, किसी संगत को हम बिल्कुल नहीं जानते थे उस तरह से, तो हमें कभी कुछ पता नहीं चलता था गुरुजी के बारे में। धीरे धीरे गुरुजी जो है हमारे माइंड से आउट हो गए, बट
एंड हम लोग डिफरेंट सिटीज में थे, बट गुरुजी इन दिस पीरियड ऑन हिज ओन ही विजिटेड माई हाउस इन दिल्ली। मैं भी डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ दिल्ली में। गुरुजी मेरे यहाँ आए, मेरे इन-लॉ से मिले। ही जस्ट केम, उनके साथ चाय पी, 1 घंटा बैठे, मेरी मदर इन लॉ के साथ उनके गाने सुने, मेरे पेरेंट्स के घर भी चले गए। मेरी मदर तो उनको मिल चुकी थी, बट अपने आप पहुंच गए और उधर भी उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। माय फादर हैड अ बुक शॉप इन खान मार्केट। नेक्स्ट डे वो बुक शॉप पे भी चले गए अपने आप। कहते मैं तेनू ब्लेस करन आया। सो यू नो ऑल दीज वर्ड्स, मैं तेनू ब्लेस करन आया, ये कल्याण किता, दे आर नॉट फेमिलियर टू अस। हम इनके बारे में कुछ जानते नहीं थे, बट गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे। तो गुरुजी कभी भी आपको नहीं भूलते, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। आप उन्हें याद करें ना करें, एक बार हम उनकी शरण में आ गए, उनकी मेहर भरा हाथ हम सबके ऊपर है और उनकी ब्लेसिंग्स चलती रहती हैं, वेदर वी रियलाइज और वी डोंट रियलाइज। ओके, सो आई एम नाउ बैक टू 99, जहां पे फिर मेरा वो गायनी इशू बढ़ गया और आई हैड टू गो, हिस्टेरेक्टमी मेरी होनी थी। वहां हैदराबाद के भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया और हमने सोचा था वही कराएंगे, बट गुरुजी के प्लान फर्क थे। वो चाहते थे कि मेरी सर्जरी, चाहते क्या, गुरुजी ने वहां से खींच के दिल्ली ले आए, एम्स। ये सब बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं, पर आई एम जस्ट सीइंग द क्लॉक एंड रियलाइजिंग कि मैं आई एम गोइंग एट अ स्लो पेस, और मैं फिर भी अभी भी पहले वाले समय में अटकी हुई हूँ, तो मैं अब थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाती हूँ। एंड तो गुरुजी खींच के दिल्ली ले आए और एम्स में मेरी सर्जरी कराई, और गुरुजी की मेहर से, वो भी बहुत बड़े सत्संग है, मे बी व्हेन आई फोकस ऑन देम विच आई हैव ऑलरेडी, पहले वाले सत्संग में मैंने काफी डिटेल में ये बताया है, बट लेटर ऑन जब गुरुजी कहेंगे आई विल फोकस ऑन इट अगेन। तो फिर सर्जरी कराई, बहुत बढ़िया मेरी सर्जरी हुई एंड 2 महीने का बेड रेस्ट बोला गया था। उसके बाद आई रिकवर्ड और हम वापस हैदराबाद चले गए। 3 महीने के बाद जब मैंने वहां पे अपने डॉक्टर्स को चेकअप किया तो उन्होंने कहा आपकी सर्जरी मतलब बहुत अच्छी हुई है, आपकी हीलिंग भी बहुत बढ़िया हुई है, अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। नाउ द डॉक्टर डिड नॉट रियलाइज कि मेरी जो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन वाज वेरी एक्टिव। मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, मतलब आई यूज्ड टू लव इट। तो बस मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, और जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करी आई पुल्ड माई बैक बैडली, इतनी बुरी तरह से दैट मुझे स्लिप डिस्क हो गया, और मैं बेड पे थी करीब 8-9 महीने। बहुत ट्रीटमेंट्स मैंने कराई, बट मुझे किसी से आराम नहीं आ रहा था। मैं फेथ हीलर्स के पास भी गई, वो जो कायरोप्रैक्टर हैं हैदराबाद में बहुत हैं ऐसे जिनके हाथ में शफा है, वो अपने हाथों के मैजिक से चीजों को ठीक कर देते हैं, बट मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। बट संगत जी, मुझे बिल्कुल भी गुरुजी का ख्याल नहीं आया, और मैं आई वॉज ऑन बेड, आई वॉज, धीरे धीरे मुझे माई लो फीलिंग, माई सेल्फ पिटी बढ़ती जा रही थी। एंड देन मुझे एक बार मैं बेड में लेटी हुई थी तो एकदम मुझे अंदर से आवाज आई, गुरुजी वेयर आर यू, आप कहाँ हो, आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। बस गुरुजी का बुलावा अब आ गया था, और जब जैसे गुरुजी का बुलावा आया मेरी हीलिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे मैं चलने लगी, और अब इतनी जबरदस्त डिजायर अंदर से आ गई थी कि गुरुजी कहाँ हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला पता करने के लिए, उन्होंने पता करने की कोशिश की, कुछ पता नहीं चला। जिनके यहाँ हम पहली बार मिले थे उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा सॉरी वी आर नॉट इन टच एनी मोर। तो और दूसरा, मैं अब हैदराबाद में बच्चों के साथ अकेली थी, मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, माय डॉटर फिनिशिंग कॉलेज, बेटा भी हाई स्कूल में था, बट मेरे हस्बैंड अब वहां से फील्ड पोस्टिंग चले गए थे, तो मैं बच्चों के साथ थी। फिर गुरुजी को पता, मेरे हस्बैंड को पता चला कि गुरुजी ने, उनको किसी ने बताया कि गुरुजी कहीं दिल्ली में है, कहाँ है वी डोंट नो, बट ही इज समवेयर इन दिल्ली। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कन्वे किया, बट देखिए गुरुजी का जो है ना मैजिक, अब बुलावा आ चुका था। मेरी बेटी ने कॉलेज फिनिश कर लिया, उसको ताज में थी,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसको जॉब मिली, उन्होंने उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया। तो जब उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया तो मैंने बोला कि हम भी वहीं चलते हैं, एंड वी मूव टू दिल्ली। तो अब जो थी एंजाइटी मेरी बढ़ गई थी। दिल्ली आके भी मैं कोशिश कर रही थी कि पता करूं गुरुजी कहाँ हैं। मैं पहले से बेटर हो गई थी, बट स्टिल आई वॉज स्टिल इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट मैं चल फिर रही थी और किसी ने हमें बताया कि गुरुजी इज समवेयर इन दिल्ली ऑन द आउटस्कर्ट्स, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो। एनीवे, तो कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, पर मेरी जो अंदर से जिसे कहते हैं ना, डिजायर टू मीट हिम वॉज ग्रोइंग बिकॉज आई नीडेड हिम। मुझे गुरुजी की मेहर चाहिए थी। तो एक दिन मैं खान मार्केट गई। माई लाइक आई सेड, मेरे फादर की बुक शॉप है उधर। कोर्स मेरे पापा अब नहीं है, मेरा ब्रदर और उनकी फैमिली चलाते हैं, और गुरुजी की ब्लेस्ड बुक शॉप है वो आके उनके चरण पड़े हुए हैं और ब्लेस करके गए हैं, मुंह से बोल के गए हैं, मैं तेनू ब्लेस करन आया। तो मैं बुक शॉप पे ही जा रही थी और सुबह का ही टाइम था, 10 सवा 10 थे। तो मैं गई और मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। जैसे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, उस वक्त सुबह के टाइम कोई गाड़ियां नहीं होती, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट नाउ इट वाज 2000। मैंने गाड़ी पार्क की और जैसे मैंने दरवाजा खोला, आई वॉज शॉक्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी गुरुजी वहां खड़े थे पार्किंग में, एंड नाउ ही वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज चोला। आई हैड नेवर सीन गुरुजी इन दिस अवतार। मैंने कभी जलंधर में वो तहमत और कुर्ता पहनते थे और अदरवाइज मोस्टली ट्राउजर्स, और ये ऑरेंज चोला गुरुजी ने पहना था। मैं तो बिल्कुल, मतलब आई वॉज स्टन्ड एंड आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं वहीं पे सड़क पे ही गुरुजी के चरणों में गिर गई, एंड आई जस्ट सेड गुरुजी, एंड यू नो व्हाट गुरुजी सेड। 89 में जब गुरदासपुर मिले थे, तब मेरे हस्बैंड का रैंक मेजर था, एंड इज पोस्ट वॉज ऑफ अ ब्रिगेड मेजर, जिसको BM कहते हैं। सो मेरे गुरुजी उस दिन कहते हैं, आओ BM आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाएगा। देखो मेरे दिल की क्या बात थी, गुरुजी ने वो ही शब्द बोल दिए। एंड फिर उनके साथ 2-3 संगत थे, और दिस वॉज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, और मैं इतनी, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं। तो गुरुजी स्माइल्ड एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग अवे। तो उनके साथ जो आंटी थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी कहाँ होते हैं? उन्होंने कहा आप छतरपुर आ जाओ। मैंने कहा वेयर इज छतरपुर? आई डिडंट नो व्हाट इज छतरपुर। तो ही सेड नहीं, आप किसी से भी पूछ लेना। सो आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज एंड ऑल्सो फेल्ट कि आप मेरे को इतने साल बाद मिले हैं गुरुजी, और आप मुझे अच्छी तरह से बता भी नहीं गए, बट गुरुजी हैड ऑलरेडी मूव्ड, एंड उनके पीछे पीछे वो आंटी अंकल भी 3-4 थे, वो चले गए, एंड दे मूव्ड इनटू वन शॉप। सो द वेरी नेक्स्ट डे, सो आई केम होम एंड माय हस्बैंड दिल्ली आए हुए थे, वो फील्ड पोस्टिंग में थे, बट ही वॉज हियर। तो मैं इतनी एक्साइटेड होके घर गई और मैंने उनको बताया। सो ही सेड श्योर वील गो। तो संगत जी, अब देखो हमें कुछ नहीं पता कहाँ छतरपुर है, और तब ये गूगल मैप्स भी नहीं होते थे, बट हम पहुंच गए। आई ऑनेस्टली डोंट रिमेम्बर कैसे पहुंचे, कुछ पूछा क्या, हम पहुंच गए। हम एम्पायर से पहुंच गए, मेरा प्यारा छोटा मंदिर, हम वहां पहुंचे। और जब हम अंदर गए तब गुरुजी अपने, लाइक नाउ आई नो कि वॉक करने जाते थे, उस वक्त तो नहीं पता था। तो गुरुजी जैसे हम अंदर स्टेप्स चढ़ के अंदर जाते हैं, तो गुरुजी वहां बैठे हुए थे, वो थोड़ा जो बन्नी सी है, और अपना टी-शर्ट और ट्राउजर्स पहने थे, और बड़े हंस रहे थे और अपने पैर हिला रहे थे। सो व्हेन वी वेंट, तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, देखो जस्ट अ डे बिफोर, द प्रीवियस डे इन खान मार्केट, गुरुजी एड्रेस्ड मी एज BM आंटी, बट अब 10 साल गुजर चुके थे, माय हस्बैंड का रैंक बढ़ चुका था, अब वो ब्रिगेडियर थे और कमांडर थे। तो आज जो था द नेक्स्ट वेरी डे, एक ही दिन के गैप में, आज मुझे गुरुजी कहते हैं, आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। एंड देन ही सेड कि हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है, ते बच्चों नूं भी नाल लेके आई। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड फेज, एंड माय सो from 2000 then till 2007, जब तक गुरुजी चोले में थे, we had beautiful time at छोटा मंदिर। इतनी मेमोरीज हैं, इतने सुंदर सुंदर सत्संग हैं उन 7 सालों के। एवरी वीक जैसे गुरुजी ने कहा था हम जाते थे,
मोस्टली थर्सडे को कोशिश होती थी, ना नहीं हो पाता था तो जो भी दिन। और छोटे मंदिर की मेमोरीज हैं, बड़े मंदिर की इतनी मेमोरीज हैं, जो फंक्शंस थे, मतलब बहुत ही सुंदर जर्नी रही वो गुरुजी के साथ। आई थिंक नाउ आई विल लाइक टू फोकस ऑन महासमाधि के बाद। और महासमाधि के बाद से मेरा जो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि जो टाइम हम छोटे मंदिर में होते थे, इट वॉज फुल ऑफ एनर्जी। जब वहां हम बैठते थे, जो वहां का माहौल था, इतना ही मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ, मतलब अंदर से दिल खुश होता था। और बाहर भी हम लोग इतने खुश होते थे दैट वी यूज्ड टू कम बैक फीलिंग, स्पेशली मी, कम बैक एज इफ ऑन क्लाउड 9। बिल्कुल हम हल्के होके आते थे। और गुरुजी की जो एनर्जी थी वो हमारे को ट्रांसमिट होती थी। जो हम ध्यान लगाते थे और गुरुजी के सामने बैठते थे, थ्रू हिज प्रेजेंस, थ्रू द लंगर, थ्रू द चाय प्रसाद, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है गुरुजी हमारे अंदर डाल देते थे। ओके, सो नाउ महासमाधि के बाद आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन, लेट मी सी व्हाट ऑल शुड आई फोकस ऑन। ओके, पहले मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने कभी भी, जैसे कहते हैं गुरुजी हमें वहमों से निकालने आए थे। देवर नो डूज एंड डोंट्स एट ऑल। गुरुजी की तरफ से कभी भी कोई प्रवचन नहीं हुआ, कोई ये नहीं करो वो नहीं करो। ऑन अ पर्सनल लेवल वो किसी न किसी संगत को जरूर कहते थे कि ऐसा कर लो या ऐसा मत करो, जो कोई गाइडेंस देनी होती थी। इन वेरी फ्यू वर्ड्स वैल्यूबल गाइडेंस गुरुजी देते थे, बट अदरवाइज ऑन अ जनरल नोट कोई भी डूज एंड डोंट्स नहीं थे। और गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा कि ये ना पहनो, ये ना खाओ और व्रत रख, कभी भी कुछ नहीं। और मेरे को खुद अंदर से मेरे को चाह हुई कि मैं थर्सडे को, गुरुवार वाले दिन नॉनवेज नहीं खाऊंगी। आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज देन, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी। सो थर्सडे को मैं नहीं खाती थी, इंक्लूडिंग एग्स। नाउ एक दिन आई वॉज वर्किंग एंड आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम अ टीचर। तो एक बार मेरे ऑफिस में, आई एम नॉट इन अ स्कूल और कॉलेज, आई एम इन एन इंस्टीट्यूट वेयर वी टीच इंग्लिश। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देयर वाज अ फंक्शन, और उस दिन और उस फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए केक कटिंग सेरेमनी होनी थी। एंड आई वॉज ऑल्सो टू रिसीव यू नो वन ऑफ द पीपल टू कट द केक एंड ईट आउट ऑफ इट। तो अब एक दो दिन पहले, वो थर्सडे को पड़ रहा था, एक दो दिन पहले मुझे घबराहट शुरू हो गई कि मैं कैसे मना करूंगी सबके सामने। एंड आई डू नॉट वांट टू टेल एवरीबडी कि मैं क्यों आज नहीं खाऊंगी। आई जस्ट डिडंट वांट टू। एंड गुरुजी अब भी नहीं चाहते, कहते हैं अपना जो कनेक्शन है, अपनी जो भक्ति है, अपने अंदर रखो, किसी को मतलब ऐसे बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो मैं सही कह रही थी, गुरुजी हाउ विल आई हैव इट, व्हाट विल आई से। सो आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू अबाउट वन ऑफ द ड्रीम दर्शन। तो जिस दिन, ये थर्सडे से पहले मेरे को रात को गुरुजी के दर्शन हुए एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि मैं आपको मतलब, अच्छा तो क्या मैं देखती हूँ कि इस मेरे ड्रीम में मेरा गुरदासपुर वाला घर है, और गुरदासपुर वाले घर पे एक नॉक होता है। जब मैं अंदर बाहर गेट पे जा रही हूँ तो जाली का दरवाजा है। आई जस्ट सी कि वहां गुरुजी खड़े हैं। मैं कहा गुरुजी तुसी? कहते हाँ, हुन मैं 2 दिन तेरे कोल रवांगा। क्या गुरुजी आओ, आओ गुरुजी अंदर आओ। सो गुरुजी कम्स एंड ही इज देयर। एंड माय नेक्स्ट विजन, जो नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि मैं अपने किचन में खड़ी हूँ गुरदासपुर वाले घर में, ये ड्रीम चल रहा है, मैं किचन में हूँ और कुछ काम कर रही हूँ। एकदम मैं पीछे देखती हूँ तो मेरे पीछे गुरुजी खड़े हैं। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते इस तरह कर, मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे। मैं क्या गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ खावांगा, बना दे ऑमलेट। सो मेरा ड्रीम जो है वहीं पे टूट गया। और गुरुजी जो भी भाव डालते हैं, जो भी मैसेज देना चाहते हैं, आपके माइंड में आ जाता है। तो मेरे को क्या सुबह उठते ही ख्याल आया, जब उस वक्त जैसे मैं उठी, कि गुरुजी सेइंग गो अहेड, गो एंड हैव दैट केक, व्हाट आर यू थिंकिंग सो मच। तो गुरुजी ने कभी किसी चीज से मना नहीं किया, और स्पेशली वहमों से हमको बाहर निकाला है। तो ऑल्सो व्हाट आई हैव लर्न्ड ओवर द इयर्स टू बी फ्लेक्सिबल, कि जो भी हम मानते हैं, किसी चीज में हमारी आस्था है, अगर हम कोई फलाना, पहले तो कोई फास्ट गुरुजी नहीं कहते,
मैंने कभी कोई अपनी लाइफ में पास नहीं रखा। बट अगर आप जैसे नॉनवेज थर्सडे को नहीं खाती थी और अभी भी नहीं खाती, तो पर फ्लेक्सिबल होना सीखो, बिकॉज गुरुजी हमारे साथ हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल सत्संग्स व्हिच वाज अगेन आफ्टर महासमाधि। गुरुजी कैसे आपको समझाते हैं, कहते हैं ना, गुरुजी ने अगर कोई बात समझानी है या हमें कोई मैसेज चाहिए, हमें वी आर लुकिंग फॉर हिज हेल्प, वो जरूर हमें देते हैं। चाहे हमें मैसेज दें, चाहे हमें अंदर से इनर वॉइस आ जाए, या गुरुजी दर्शन देते हैं, या किसी के रूप में आके हमें को मिलते हैं। सो या नेक्स्ट वन विच आई विल शेयर इज अबाउट 3 साल पहले मेरी आई सर्जरी हुई। नाउ दिस आई सर्जरी बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। लाइक मोस्ट ऑफ अस आफ्टर 40 मेरे को भी रीडिंग के ग्लासेस लग गए और रीडिंग के लिए मैंने पहनना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मेरे को मतलब बाइफोकल भी लग गए, दूर का भी थोड़ा, तो ड्राइविंग के वक्त या जब हम ट्रैवल करते थे टू रीड द साइंस, मैंने बाइफोकल स्पेक्स पहनना शुरू कर दिया। और मैं हमेशा स्ट्रिंग लगाती थी क्योंकि चलने में मुझे स्पेक्स पहन के बहुत अनकंफर्टेबल होता था, तो मैं चश्मा पहन के चलती नहीं थी, रीडिंग के वक्त पहनना या मुझे जब कोई साइन पढ़ने हैं या ड्राइविंग के वक्त। तो एवरी टाइम मैं गुरुजी के पास जब कभी सत्संग में होती थी, मत्था टेकती थी, तो वो जो स्पेक्स थी ना वो नीचे गिर जाती थी या स्ट्रिंग से। आई यूज्ड टू ऑलवेज से, गुरुजी एक स्यापा ही है, तुसी हुण इहनूं ला दिओ। सो दिस वाज जस्ट अ लिटिल इन अ लाइट वे आई वुड टॉक टू गुरुजी, बट गुरुजी हैड हिज प्लान, क्या करना है, कैसे करना है। So about 3 years ago, मेरे husband had to go to an eye doctor. उनको कोई तकलीफ हो रही थी तो वो दिखाने जाना चाहते थे, और हमें ये भी पता था कि जब वो थोड़ा इंटेंसिव चेकअप डॉक्टर करता है तो वो आई ड्रॉप्स जो डालते हैं उससे आंखें धुंधली हो जाती हैं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। सो मैं उनके साथ गई कि ऑन द वे बैक मैं ड्राइव करूंगी। तो जब मेरे हस्बैंड ने दिखा दिया और उन्होंने बोला कि यस सर, प्रॉब्लम तो है बट वी विल डील विद इट आफ्टर सम टाइम, थोड़ा फुली मैच्योर होने दीजिए चीज को। तो उसके बाद फिर मेरे दिल में एकदम आया, मैंने कहा डॉक्टर व्हाई डोंट यू चेक माय आईज टू। अपने आप ही देखो, गुरुजी जो चीज गुरुजी चाहते हैं ना वो बस करा देते हैं। सो द डॉक्टर चेक्ड मी एंड द डॉक्टर वाज नोन टू अस, वेरी गुड डॉक्टर, अगेन एट द आर्मी हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा मैम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। मैंने बोला कैटरैक्ट सर्जरी इतनी जल्दी? माई पेरेंट्स हैड एंड माई इन-लॉज, उनकी कैटरैक्ट सर्जरी हुई थी इन द 70s and 80s। सो आई सेड दिस इज रादर अर्ली, तो आई एम नॉट, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, तकलीफ ऐसी नहीं है बट इसकी स्टेजेस होती हैं, आपका अर्ली स्टेज है बट इट इज रेडी फॉर कैट सर्जरी। और अर्ली स्टेज में चीजें अच्छी तरह आप रिकवर करते हो, सर्जरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो फिर बट यू नो देयर वाज एन इनर वॉइस व्हिच वाज टेलिंग मी, मतलब गुरुजी फीलिंग डाल देते हैं ना आपके अंदर। मेरे को अंदर से हो रहा था कि गुरुजी आप करा रहे हो, मुझे लगता है आप करा रहे हो। सो वी वर वेरी इजीली कन्विंस्ड, बोथ मेरे हस्बैंड और मैं, बिल्कुल हम कन्विंस हो गए कि जो डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसे करें, ये 2-3 टेस्ट कराइए, यू विल नॉट बिलीव, बिल्कुल आधे घंटे के अंदर हमारे सारे टेस्ट हो गए। मतलब एक रूम से दूसरे सारा कुछ हमारा हो गया, इंक्लूडिंग द ईसीजी जो, और 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने हमें सर्जरी की डेट दे दी। जब हम वापस आए घर तो ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट टू टेल यू, व्हेन आई केम आउट गुरुजी इट वाज टेलिंग मी टर्न अराउंड। मैं जैसे ही टर्न किया तो मैंने देखा डॉक्टर के कमरे का नंबर वाज 7, विच इज माई कनेक्ट विद गुरुजी। इन डिफरेंट बहुत चीजें हैं इन माई लाइफ वे गुरुजी कनेक्ट्स विद मी ऑन नंबर 7। तो मैंने देखा तो नंबर 7 था, तो मुझे और शांति हुई। पर जब घर आए तो फैमिली ने बोला कि देखो डोंट टेक सच डिसीजन, इतनी जल्दी मत लीजिए, किसी और को भी कंसल्ट कर लो। तो हमने नेक्स्ट डे किसी और को भी दिखाया, उन्होंने भी बोला यस अर्ली है बट इट इज रेडी फॉर सर्जरी। बस फिर गुरुजी मतलब उन्होंने प्लान कर दिया था। अब जिस दिन सर्जरी थी वो भी 4 दिन बाद ही थी। सर्जरी से पहले वाले दिन आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग
एंड वॉक के बाद मैं बेंच पे बैठी हुई थी और मैं इसी दिल में मेरे यही सोच रही हूँ कि सर्जरी के ख्याल मेरे माइंड में आ रहे थे। मेरी आंखें बंद थी, आई एम थिंकिंग ऑफ गुरुजी। जैसे मैंने अपनी आंख खोली, मेरे सामने नीचे ऑन द ग्राउंड बिल्कुल प्लांट से इतना खूबसूरत ओम बना हुआ था, प्रोमिनेंट एंड बिग ओम। और एकदम गुरुजी की फीलिंग अंदर से आई कि मैं तेरे नाल आ। मतलब गुरुजी ओम दर्शन दिए, गुरुजी ने इतने प्यारे और इतने बड़े, मतलब इट वॉज माइंड थोड़ा शांत हो गया। सो आई केम बैक होम और उस दिन शाम को, बिकॉज नेक्स्ट डे सर्जरी थी, शाम को मैं गुरुजी के साथ बैठी थी। मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे पता है आप करा रहे हो हर चीज, बट मेरे अंदर थोड़ी घबराहट हो रही है, मैंने थोड़ा डर लग रहा है। एंड बट आई नो तुसी मेरे नाल हो, तुसी सब करा रहे हो, बट थोड़ी जी घबराहट हो रही है। सो आई वेंट टू स्लीप और गुरुजी ने उस दिन फिर बड़े ही सुंदर दर्शन दिए। मैंने क्या देखा दर्शन में कि गुरुजी, आई कैन सी गुरुजी ने कुछ ब्लू कलर का पहना है। इट्स नॉट लाइक अ चोला, आई कैन ओनली सी आधा वेस्ट तक मुझे गुरुजी नजर आ रहे हैं। एंड गुरुजी इज वेयरिंग वी नेक का ब्लू कलर का समथिंग, एंड वो चल रहे हैं आगे और मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। मैं अपने आप को नहीं देख सकती, बट आई फील, मुझे पता है मैं उनके पीछे जा रही हूँ। और वो बार बार मुड़ के मेरी तरफ देख रहे हैं और अपने हाथ से इशारा करके कहते हैं कम कम कम, लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन। तो हम वो चल रहे हैं गुरुजी, मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ, पर मैं अपने आप को नहीं देख पा रही। एंड गुरुजी बड़े प्यार से बोल रहे कम कम। और फिर गुरुजी ने राइट टर्न लिया और मैं उनके पीछे। जैसे ही हमने राइट टर्न लिया, मैंने देखा कि 4 लोग चेयर्स पे बैठे हुए थे। और फिर राइट करके फिर दोबारा लेफ्ट टर्न लेके सीधा गुरुजी एक कमरे में गए और मैं उनके पीछे पीछे। एंड देन उस कमरे में जाके गुरुजी खड़े हो गए और मेरा जो है ड्रीम वहीं पे खत्म हो गया। तो जब मैं उठी सवेरे, आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि मैंने गुरुजी आए थे ब्लेस करने। और यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी जो शर्ट रात को प्रेस करके रखी थी कि मैं सुबह पहन के जाऊंगी, वो ब्लू कलर्ड। सो मैंने बोला देखो गुरुजी ब्लू चोला पहन के आए हैं, सो ये मेरे लिए मेरा गुड लक चार्म है। एंड सो हम चले गए टू द हॉस्पिटल, सुबह जल्दी चले गए अराउंड 7, बट काफी उन्होंने ड्रॉप्स वगैरह डाली, मुझे बिठा के रखा। अराउंड माइन वो सपोज टू बी द फर्स्ट सर्जरी, बट कोई और वीआईपी आ गए थे। तो उसके बाद करीब 10 बजे के करीब द डॉक्टर असिस्टेंट केम और वो आए। व्हेन ही केम, he announced my name. He says, and I just said yes. He was wearing जो गुरुजी ने ड्रीम में पहना था, उन्होंने वही पहना हुआ था, ओटी के जो होते हैं कपड़े, और बिल्कुल वो पहना था। और मेरा नाम लेके फिर मेरे को बुलाया, मैंने बोला यस। तो मुझे कितने प्यार से बोलते कम कम मैम, लेट्स गो। बिल्कुल जो गुरुजी जैसे बोल रहे थे बिल्कुल वही वो बोल रहे थे। एंड इट वाज एक्शन रिप्ले। और मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ, वो आगे, और बार बार मुड़ के मुझे कहते कम मैम, प्लीज कम ऑन मैम, लेट्स गो, कम ऑन। ऐसे नहीं बोलते इतने, मतलब दे आर वेरी कॉर्डियल, पर इस तरह से नहीं बोलते। तो हम गए और फिर वो ही टर्न राइट और मैं उनके पीछे। जैसे ही वी टर्न राइट तो वो 4 लोग बैठे हुए थे जो मैंने ड्रीम में देखा था प्रीवियस इवनिंग। और जब मैंने वो देखा, मेरे को बिल्कुल बोला, मैं क्या गुरुजी तुसी आ गए हो, मैंने बिल्कुल भी चिंता नहीं। एंड बिकॉज आई सॉ द सेम थिंग। और फिर वो गए आगे आगे, मैं उनके पीछे, मुझे डॉक्टर के ओटी में ले गए और उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया, द असिस्टेंट ने, और बड़े प्यार से ब्लैंकेट मेरे ऊपर डाल दिया और बोला मैम डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और फिर मैं लेट गई और डॉक्टर आ गए उधर मेरे पीछे टू अटेंड टू द आईज। और जब मैंने आंख बंद की, लास्ट व्हाट आई सॉ वाज द असिस्टेंट। एंड मुझे बिल्कुल भी कोई, मेरा मन शांत था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। द सर्जरी वेंट ऑफ ब्यूटिफुली। इनफैक्ट उसके विद इन द सेम मंथ ही ऑपरेटेड ऑन माई सेकेंड आई ऑल्सो। और अब 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो गुरुजी की मर्जी थी कब कराना है, कैसे कराना है, अनएक्सपेक्टेडली। मेरे को तो हमेशा गुरुजी ने सरप्राइज किया है। सो दिस वॉज अनदर वेरी वेरी ब्यूटिफुल सत्संग. There are so many lined up in front of me. I pen down my thoughts, and there are so many.
maybe there are about 7 minutes left. Maybe I will share something more. Okay, there is one very beautiful one which मैं जरूर बताना चाहती हूँ. This is also मेरे ख्याल 2019 शायद की बात है. 14th of August. I was in the gym और मुझे मैं जीके मंदिर में जो शी लुक्स आफ्टर ईशा, मैं जिम में थी और मुझे आई वॉज एक्सरसाइजिंग और मैं म्यूजिक सुन रही थी, मेरे कान पे लगी हुई थी. सडनली वो म्यूजिक बंद हो गई तो मैंने बोला क्या हो गया. सो आई वेंट, फोन दूर पड़ा था, मैं फोन को चेक करने गई कि म्यूजिक क्यों बंद हो गई. तो जैसे ही मैंने देखा तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था ईशा का, और उसने बोला कि इफ आई कुड गो, मतलब उन्होंने बोला संगत समाज जो है, थोड़े से लोग जो है, कि अगर हम उस दिन 14 अगस्त को जो गुरुजी पब्लिक स्कूल है वहां पे फंक्शन था. सो उन्होंने पूछा कि अगर हम दे हैव रिक्वेस्टेड कि जीके की अगर कोई सेवादार आ सके फॉर दैट, दे वर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस फंक्शन गुरुजी के स्कूल में. तो मैंने बोला कि मेरे मन में आया कि मैं कभी गई नहीं वहां पे, मैं जाऊं. अंदर से दिल कर रहा था बट समझ नहीं आ रहा था जाऊं कैसे जाऊं, कभी गई नहीं. तो बट आई मेड अप माई माइंड. मैंने कहा नहीं. तो मैं बस अपना वहां से सामान उठाया, जिम से सीधा घर आ गई और मैंने ईशा से पूछा, मैंने कहा कोई जा रहा है तो मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी. तो शी सेड अनफॉर्चुनेटली आंटी कोई भी नहीं जा रहा, किसी का भी मैसेज नहीं आया. तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ. नाउ मेरे पास उस दिन गाड़ी भी नहीं थी बट गुरुजी का प्लान था बुलाने का. तो मैंने आई ऑर्डर्ड टैक्सी और मैं वहां चली गई. पहले मेरे का कई बार मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी, आई यूज्ड टू पास द स्कूल, मैं सोचती थी कि कभी जाऊंगी पर कभी गई नहीं. तो गुरुजी ने जब बुलाना था उनका, हम लोग तभी जा सकते हैं. तो फिर मैं गई वहां, में फंक्शन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बट मैं आई सैट देयर, वहां फंक्शन देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल था. इट वाज सच अ, इतना अच्छा लगा देख के कि वो गुरुजी पब्लिक स्कूल में किस तरह से बच्चों को ग्रूम किया जा रहा है. उस दिन कल्चरल प्रोग्राम उन्होंने प्लान किया था, बहुत ही प्यारा था. उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ लेके, फिर मैंने दोबारा बाहर जाके टैक्सी बुलाई और टैक्सी में जब आया मैसेज टैक्सी का, उसमें लिखा ड्राइवर शिव. तो बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग हुई. मैंने कहा गुरुजी आ रहे हो तुसी. सो मैं बाहर ही वेट कर रही थी कि अब आने वाली है टैक्सी. तो जब वो टैक्सी आई, रुकी, एकदम जैसे कि ब्रांड न्यू टैक्सी होती है. बिल्कुल नॉर्मली जो आजकल ये ओलाज होती हैं, फॉर अस जो हम लोग एवरेज वाली टैक्सी मंगाते हैं, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती. दे डोंट लुक सो नीट एंड क्लीन. बट ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन और इतनी, मतलब सो इट वॉज लाइक अ ब्रांड न्यू टैक्सी. और फिर मैं अंदर, जैसे ही मैं अंदर बैठी, मुझे लगा एकदम बड़ी अच्छी फीलिंग आई. एंड यू विल हैव टू बिलीव मी व्हेन आई से कि जैसे ही मैं उसमें बैठी, जो ड्राइवर था, he looked at me, he was like गुरुजी. जैसे कि अब जैसे 2007 से आप 19 समझ लीजिए, जितने साल होते हैं, as if those many years had passed. And he was looking that much little older, उतने ही older लग रहे थे, and specs पहनी हुई थी. और मेरे को एकदम फीलिंग अंदर से आई, पर मैं मुंह से कुछ बोल नहीं सकी. मैं जैसे ही अंदर बैठी, बस वो शुरू हो गए. बोलते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस ही सेड वाज, नारी शक्ति सब तो प्रबल है. एंड उसके बाद संगत जी, मेरे को 1 घंटा लगा वहां से अपने घर आने में. ये पूरा घंटा नॉन स्टॉप ही वॉज टॉकिंग एंड इट वॉज अ मोनोलॉग. बीच बीच में बस 1-2 चीज मैंने कुछ पूछी, बोली. थ्रू आउट ही वॉज स्पीकिंग. नॉर्मली टैक्सी ड्राइवर्स ऐसा नहीं करते कि आप अंदर बैठे ही वो शुरू हो जाते हैं. फर्स्ट थिंग टू से, नारी शक्ति सब तो प्रबल. उसके बाद उन्होंने मुझे शिव के बारे में बताना शुरू कर दिया, आदि मानुष, आदि स्त्री के बारे में, और इतना कुछ बताया जो अपने शिव पुराण में भी इतना कुछ शायद, आई मे हैव मिस्ड इट,
बिकॉज आई हैव रेड द शिव पुराण, बट बहुत कुछ इतना बताया और मेरे को अंदर से बार बार फीलिंग आ रही थी कि दिस इज गुरुजी, पर मैं मुंह से कुछ कह नहीं पा रही थी। और अभी हम उस स्ट्रेच पे ही थे, दैट 10 किलोमीटर स्ट्रेच जो है फ्रॉम बड़ा मंदिर साइड टू द मेन रोड। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो ही सेड मैं गंगा तट से हूँ। तो मैंने कहा फिर आप रहते कहाँ हैं? कहते बस ये सारा ही मेरा इलाका है। जो जो वो कहते जाए मेरे को फीलिंग स्ट्रांग होती जाए। और मेरे को फिर बीच में ही इज ड्राइविंग और वो जो रेयर व्यू मिरर है उसमें देख के मेरी तरफ थोड़ा चश्मा नीचे करके मेरी तरफ देखा, मेरे से आई कांटेक्ट किया, मैं पीछे बैठी। एंड जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है वो जैसे की गल है, पहचान नहीं दी मैंने, ये मेरी फीलिंग है। Which taxi driver looks at you through the rear view mirror and does, says and gives you इतना आपको spirituality पे ज्ञान देना शुरू कर देता है without you even having to say a word. और then he told me about कि जानवरों पे हत्या नहीं करनी चाहिए। कहते अगर आपका ਤੁਹਾਡੇ गले में कोई दबाए तो किस तरह लगेगा? How will you feel if somebody presses your throat or stops your आपकी सांस रोके? एंड मैंने बोला तो मेरे को तो मतलब ही वाज सेइंग कि नहीं खाना चाहिए मीट। और मुझे अंदर से फीलिंग आई, मैं अपने अंदर ही कह रही हूँ कि बट गुरुजी मैं तो आई ओनली हैव चिकन सूप फॉर स्ट्रेंथ। ये मेरे अंदर का ख्याल है कि आई ओनली हैव चिकन सूप फॉर स्ट्रेंथ। और जैसे ही मैंने ये कहा एकदम वो कहते हैं सब तो बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना, ये खांदा है। सो ही इज आंसरिंग माई क्वेश्चंस एंड Sangatji, that 1 hour was just, I mean, it has been one of the most beautiful blessings जो गुरुजी ने, ये गुरुजी के दर्शन थे। मतलब मैंने बोला ना, कभी हमें अंदर से आवाज आती है, कभी हमें मैसेज मिलता है, कभी हमें वो ड्रीम दर्शन देते हैं, कई बार वो खुद आ जाते हैं। एंड देयर इज नो डाउट इन माई माइंड वो खुद आ गए। जब पहले हो सकता है तब मेरे लिए नॉनवेज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट नाउ एट दिस स्टेज इन माई लाइफ मे बी इट वॉज नॉट गुड। वो खुद मुझे बताने आए। सो फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट 2019 14th August, आई जस्ट गिवन अप नॉनवेज। बार बार मेरे दिल में ख्याल आता था कि गुरुजी आप ही थे क्या? आप मुझे बताओ। मुझे कोई उन्होंने नहीं बताया कि मैं था या नहीं था, but neither did he tell me कि नहीं मैं नहीं था। But this feeling was very strong. It was so evident. It was so evident. And the same time, next day when I met Isha, I was trying to tell her what happened. She said, I know. Guruji came and told me कि देखिया मैं टीचर नु भेजता ना स्कूल। So it was beautiful. This is beautiful. Sangatji, it is already 11. There is plenty more to share. गुरुजी की इतनी blessings हैं, but I'm sure गुरुजी दोबारा मौका देंगे, because today I wouldn't like to exceed the time and I would like to end my today's सत्संग शेयरिंग। आज की सत्संग शेयरिंग में एंड करती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने ये मौका दिया और ये बड़े ही मेरे जो ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, मेरे ब्यूटीफुल जर्नी है आपके साथ, वो मैं संगत के साथ शेयर कर पाई। और अगर मेरे से कोई भूल हुई हो या मैं वट एवर इट इज, गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। एंड बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना।